अनफॉर्चुनेटली लाइफ का ये कड़वा सच है कि जो हम अपने लिए सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो साकार हो, सच हो। सपने हम बड़े बड़े देख लेते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ लेते हैं और फिर जब वो पूरे नहीं होते तो हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यू शुड नो दैट वट एवर हैपन्स इन लाइफ, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड कभी ना कभी आपके लिए ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे आप दोबारा अपना होप वापस हासिल कर सकते हैं और जो आपने सपना देखा था उसके थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी 100% सोचते हैं कि हम तो बाहर जाकर ही पढ़ेंगे, बट देयर माइट बी अ सर्कमस्टांस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप शायद ना जा पाओ एंड यू हैव टू सेटल फॉर एन इंडियन यूनिवर्सिटी और आप काफी बॉक डाउन, काफी लो फील करो इस चीज की वजह से। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें थोड़ा आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, साथ ही साथ एक थोड़ा सा होप भी है कि अगर कुछ ऐसा होता भी है देन यू डोंट हैव टू थिंक कि आपके लिए बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। सो आई एम अस्मिता, योर आइल्स मेंटर हियर एट वेदांतु स्टडी अब्रॉड, और आज मैं आपको बताने वाली हूं एक लड़के के बारे में, प्रणव, जो एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था एंड ही हैड नो आइडिया अबाउट समथिंग नोन एज FRT। ऑलराइट, और ये उसको पता चला बिकॉज ऑफ अ सर्टेन मेल ही गॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, और उस मेल की वजह से ही रियलाइज्ड कि FRT क्या होता है एंड ही गॉट द चांस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, पार्टिसिपेट इन अ रिसर्च प्रोग्राम एंड ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप। ऑलराइट, सो दैट्स प्रणव, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो प्रणव तो अपना काम कर रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा था इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। सडनली उसको एक प्रोग्राम विच इज़ द फ्यूचर रिसर्च टैलेंट प्रोग्राम, उसके बारे में पता चला। अब ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी का टाई अप है इंडियन एंड इंडोनेशियन आई बिलीव यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो यूनिवर्सिटी की कुछ लिस्ट है, सर्टन यूनिवर्सिटीज़ आर अफिलिएटेड विद दिस प्रोग्राम, जहाँ पर उनके जो बच्चे हैं जो हुनर दिखाते हैं, जिनके पास वो रिसर्च करने का हुनर है और एक्सपीरियंस है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। तो उनको एक प्रोजेक्ट पिक करके वो प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अगर उनका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट होता है, सिलेक्ट होता है, तो उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। एक तरीके से आप बोल सकते हो वो फंडिंग है रिसर्च करने की, साथ ही पढ़ने की, एंड दे गेट अ चांस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड वर्क अंडर एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च का काम करने के लिए। ऑलराइट, सो ये जो प्रोग्राम है FRT फ्यूचर रिसर्च टैलेंट, दिस प्रोग्राम इज जॉइंटली अवॉर्डेड बाय द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, ANU कॉलेज ऑफ सिस्टम्स एंड सोसाइटी एंड ANU कॉलेज ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड पॉलिसी। 46 स्टूडेंट्स हर साल सिलेक्ट होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन से बेस्ड ऑन देयर पिच। तो जिस प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाहते हैं उस पे जो वो पिच देंगे उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट होंगे। प्रणव वॉज वन ऑफ द 46 स्टूडेंट्स, तो वो अलॉन्ग विथ 45 अदर स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड शॉक्स एंड द इम्पैक्ट ऑन ओल्डर एज हेल्थ आउटकम्स। ये वो दो स्कॉलर्स के सुपरविजन में कर रहे हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड पॉपुलेशन हेल्थ एट ANU, और इनको 2.5 to 3 months मिलते हैं ANU में to collaborate and work on this research project, and the value of each FRT award is around 8,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि कितना होता है ये 77,490 रुपीज बनता है इंडियन मनी में। तो काफी बड़ा अमाउंट है ये। तो प्रणव जो था वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था एक 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। उसको कुछ पता नहीं था FRT प्रोग्राम के बारे में, बट बिकॉज उसमें हुनर था, उसने कैपेबिलिटीज पास्ट में शो की है, सो उसको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट, एंड उसने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बताया, एक्सप्लेन किया ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। सो उसने आउटलाइन किया है एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशंस जो है वो हर दिसंबर ओपन होती हैं। स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पिचेस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, ANU उनको रिव्यू करता है। पहला राउंड जो है वो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन में कंडक्ट होता है, और फिर वो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनको फिर जो फाइनल इंटरनल कमेटी है वो सिलेक्ट करती है।
तो यहाँ पर दो चीजें कंसिडर होती है प्राइमरीली, एकेडमिक मेरिट और प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस। तो बच्चों को अपना सीवी देना पड़ता है, साथ ही साथ अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी देना पड़ता है, और ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन के लिए। आप अपने 3 प्रेफर्ड प्रोजेक्ट्स तक सिलेक्ट कर सकते हो, फिर वो एफआरटी आपकी प्रोफाइल रिव्यू करके फाइनलाइज करती है सारी चीजें, and then you get to go to Australia. So प्रणव का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, he was obviously very excited about it and it was definitely worth it. So he did get to experience going to a different country, उनके इकोसिस्टम में काम करना, वहाँ की यूनिवर्सिटी के एथिक्स के अंदर, एकेडेमिया के तरीके के अंदर उसने काम किया है, and this enhances his profile dramatically. तो इसका उसके लिए करियर बेनिफिट्स इस चीज़ के बहुत होने वाले हैं। And he has talked a little bit about his life as at ANU as a researcher, जिसके बारे में आप भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। And so the point of this is to just tell you कि प्रणव को you can see a picture here of all the scholars who were selected to go, जो FRT की टीम है। तो अगर आप you see yourself in a situation जहाँ आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, आपको लग रहा है अब तो मैं इंडियन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगा, या आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे बाहर जाने के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, दैट डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ योर अब्रॉड जर्नी। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर इंडिया में रहकर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकता है। तो पूरी जी जान से अपनी मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि मैं अगर इस फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं सिलेक्ट हुआ या हुई तो अब मैं गिव अप कर दूंगी और किसी लोकल से कॉलेज में चली जाऊंगी। आप अपना बेस्ट कीजिए कि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कॉलरशिप्स के थ्रू, अपने 2nd ईयर 3rd ईयर में उनको माइग्रेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एफआरटी जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू मिल जाती है। काफ़ी अच्छी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की अफिलिएशंस होती हैं, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स होते हैं आप ही के प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपको शायद 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए बाहर भेजा जाए। तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए अगर आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में रहकर भी आपको बहुत अच्छे अब्रॉड एक्सपोजर के प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिल सकती हैं। सो कीप योर आई आउट फॉर देम, एंड जब भी हमें भी पता चलेगा we will also keep letting you know. So make sure you are subscribed to the channel and take care. Bye bye.